कभी आपने नोटिस किया है जैसे ही आप कुछ खर्च करते हो एक सेकंड के लिए खुशी आती है और नेक्स्ट सेकंड गिल्ट आ जाता है। आप सोचने लगते हो कि यार लेना जरूरी था, मैं इररिस्पॉन्सिबल तो नहीं हो गया, या फिर कल को कोई इमरजेंसी आ गई तो लोग क्या कहेंगे, मैं पैसे हैंडल कर ही नहीं पा रहा। और फनी बात यह है कि आप खुद को समझाते हो, बजट, लॉजिक, प्लानिंग सब है, फिर भी गिल्ट आता है। आज मैं आपको एक चीज समझाऊंगा कि ये गिल्ट मनी का इशू नहीं है, ये इमोशनल सेफ्टी का एक रीजन है। अगर आप इसको क्लीन नहीं करोगे तो आप लाइफ भर अर्न करते रहोगे पर एंजॉय कभी नहीं कर पाओगे। मैं एक क्लाइंट की स्टोरी बताता हूँ। उसका नाम मान लो रोहित है। रोहित का पैकेज काफी अच्छा था, सेविंग्स भी ठीक ठाक थी, नो मेजर लोन्स। फिर भी whenever he used to spend money on himself, he felt like a criminal। और एक दिन उसने मुझे आके बोला कि सर मैं अपने लिए शूज लिया, और शूज थे करीबन 12,000 के, नॉर्मल शूज थे, ब्रांडेड भी नहीं थे। पर घर आके मैं बिल्कुल रेस्टलेस हो गया, मुझे लगा कि मैंने कुछ गलत कर दिया है। मैं एक एनालिसिस पैरालिसिस में चला गया। और फिर जो उसने लाइन बोली वो आप में से बहुत सारे लोग रिलेट करोगे। सर पैसा आता है पर मेरी बॉडी को लगता है कि पैसा खर्च करना अनसेफ है। बस यही पे गेम समझ आता है मेरे को। सो ये गिल्ट होता क्यों है, इसका रियल रीजन क्या है, चलो इसको ब्रेक डाउन करते हैं। मनी गिल्ट का रूट 3 जगह पे होता है। नंबर 1 इज चाइल्डहुड प्रोग्रामिंग। बचपन में हमने मनी को कैसे देखा, घर पे क्या सुना, पैसा पेड़ पे नहीं उगता, तुम्हें वैल्यू कर नहीं पता है, हमारे पास इतना नहीं है कि हम इतना खर्चा कर सकें, इतने में ही काम चलाओ, और ज्यादा खर्चा करोगे तो लोग कैसे सोचेंगे, क्या सोचेंगे कि पैसा कहाँ से आ रहा है। और ये जो शौक है ना, ये अमीरों के होते हैं, हमारी तो सिर्फ जरूरतें पूरी होती है। आपने यहाँ पे नोटिस किया, ये लाइंस सिर्फ शब्द नहीं है, वर्ड्स नहीं है, ये आपके नर्वस सिस्टम का कमांड है। बच्चा जब ये सुनता है तो वो डिसाइड करता है कि खर्च करना डेंजर है, तो गिल्ट आएगा ताकि मैं खर्चा ना करूं। फिर सेकंड रीजन है फैमिली सर्वाइवल मेमोरी। रीजन नंबर 2, फैमिली सर्वाइवल मेमोरी। आपके पेरेंट्स ने स्कैर्सिटी देखी हो, स्ट्रगल देखा हो, तो आपके घर का इमोशनल एनवायरनमेंट ऐसा हो जाता है कि मनी इज इक्वल टू टेंशन, मोर मनी इज इक्वल टू मोर टेंशन। और अगर बहुत सारा मनी आ गया तो और भी ज्यादा टेंशन। आप किसी के बारे में सोचते हो, अरे उनके पास तो इतनी प्रॉपर्टी है, बंगला है, गाड़ी है, लेकिन घर में दुख नहीं है, तो मन में क्या एक थॉट आता है कि भैया पैसा जब भी आता है ना तो अपने साथ प्रॉब्लम्स भी लेके आता है, दुख भी लेके आता है। ये आपके माइंड में भरा गया है, कंडीशनिंग हुई है। तो इसकी वजह से जब भी आप खर्चा करते हो आपका बॉडी पुरानी टेंशन एक्टिवेट करता है। इसीलिए गिल्ट लॉजिकल नहीं होता है, गिल्ट कंडीशनड फियर होता है। फिर आता है सेल्फ वर्थ का इशू। कभी कभी गिल्ट का मतलब होता है मैं डिजर्व नहीं करता। आप एक चीज नोट करो, जिस इंसान को अपने ऊपर खर्च करने में गिल्ट आता है वही इंसान दूसरों पे आराम से खर्च कर देता है। यहाँ पे हमेशा नोटिस किया होगा, आपके साथ भी ऐसा होता होगा, क्योंकि दूसरों पे खर्च करना सेफ लगता है, अपने पे खर्च करना आइडेंटिटी को हिट करता है। क्योंकि जब भी आपने पहली बार आपने कोशिश की थी कमाने की और आपने अपने लिए कोई महंगी चीज ली और आपने मम्मी पापा को दिखाया कि देखो ये है, उन्होंने प्राइस पूछा, आपने प्राइस बताया, एंड सडनली यू गॉट अ हिट बैक, इतना महंगा ले लिया, अरे यार इतना पैसा क्यों उड़ा रहा है तू। ये सारी चीजें क्या है, फैमिली कंडीशनिंग, ये फियर वाली कंडीशनिंग, क्योंकि वो अपने फियर से तुमसे बात कर रहे हैं, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। बट नाउ इज द टाइम टू फिक्स ऑल ऑफ दीज थिंग्स। अब बात करते हैं द रियल प्रॉब्लम की, माइंडसेट नहीं, नर्वस सिस्टम। यहाँ पे लोग गलती करते हैं, वो कहते हैं कि जस्ट थिंक पॉजिटिव, अबंडेंस माइंडसेट रखो। लॉट ऑफ कोचेस टॉक अबाउट अबंडेंस माइंडसेट, अफर्मेशंस बोलने के लिए बात करते हैं, बट ये सब बाहर से हैं, अंदर से आप ठीक नहीं हो रहे हो। आई मीन अंदर की जो प्रोग्रामिंग है वो वैसी की वैसी है, इट्स इज नॉट चेंजिंग। बट यहाँ पे एक सच ये है कि आपका जो नर्वस सिस्टम अनसेफ फील कर रहा है तो आप 100 अफर्मेशंस बोल लो, बॉडी बोलती है नहीं रिस्क है। सो वी नीड टू हील 2 थिंग्स। सो फ्रॉम हियर द वीडियो गेट्स वेरी सीरियस, प्लीज डू नॉट स्किप। नंबर 1 मनी के साथ इमोशनल सेफ्टी, नंबर 2 रिसीविंग एंड डिजर्विंग आइडेंटिटी। और यहाँ पे होओपोनोपोनो का रोल स्टार्ट हो जाता है। कैसे बताते हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड होओपोनोपोनो पर्सपेक्टिव, सिंपल बट वेरी 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 डीप। अकॉर्डिंग टू होओपोनोपोनो आपके लाइफ में जो भी पैटर्न है वो मेमोरी की फॉर्म में चल रहे हैं। तो मनी गिल्ट एक मेमोरी लूप है, पुराना प्रोग्राम। आपको किसी को ब्लेम नहीं करना है, ना ही पेरेंट्स को करना है, ना ही सोसाइटी को करना है, ना ही आपको खुद को करना है। बस आपको एक लाइन समझनी है, दैट इज मैं इस मेमोरी को क्लीन कर रहा हूं ताकि मैं फ्री हो जाऊं। ठीक है, अब रोहित की स्टोरी पे वापस चलते हैं। मैंने उससे क्या पूछा, मैंने उससे पूछा कि बचपन में घर में मनी का एटमॉस्फेयर कैसा था। वो थोड़ा सा रुका उस कॉल पे एंड देन ही सेड, सर जब भी पापा सैलरी लेके आते थे मम्मी का फेस सीरियस हो जाता था। बिल, फीस, रिलेटिव्स, टेंशन,
और फिर एक इंसिडेंट याद आया उसे, छोटा सा था, मे बी ही वाज लाइक 8 और 9 इयर्स ओल्ड। उसने किसी चीज के लिए जिद की तो पापा ने उसको बोला, पैसा क्या तुम्हारे लिए छापता हूं मैं? और वो लाइन उसके अंदर ऐसे बैठ गई जैसे उसने डिसाइड ही कर लिया कि मैं अपनी नीड्स बोलूंगा तो घर में प्रॉब्लम हो जाएगी, मैं खर्च करूंगा तो गिल्ट आएगा, मैं खुशी चूज करूंगा तो पनिशमेंट मिलेगी। आप समझ रहे हो यहाँ पे? इसको ध्यान से समझो, ये मनी का इशू नहीं है, ये इनर चाइल्ड सेफ्टी का कॉन्ट्रैक्ट है भैया। क्योंकि पैसा तो आज वो कमा रहा है यार, 2.5 लाख रुपए सैलरी है उसकी। ओनली 5% पीपल हैव 2.5 लाख रुपीज सैलरी व्हिच इज दे आर गेटिंग आफ्टर टैक्स डिडक्शन। आपको पता है ये बात? नहीं पता होगी। अब आपके हैं स्टेप नंबर 3 पे कि इसको क्लीनिंग कैसे करेंगे। व्हाट इज द क्लीनिंग प्रोटोकॉल? प्रैक्टिकल और रिपीटेबल बना के आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं एग्जैक्ट प्रोसेस देने जा रहा हूँ, इसको स्क्रीनशॉट करके रख लो, ठीक है? यहाँ पे अभी आ जाएगा आपके। ओके, स्टेप 1, ट्रिगर को बॉडी में फील करो। जब आपको गिल्ट आता है ना, अपनी चेस्ट, थ्रोट, स्टमक को चेक करो, कहाँ टाइटनेस है। बस इतना बोलो, आई एम सेफ, मैं सेफ हूँ। 3 लंबी ब्रेथ लेनी है, 4 and 6 वाली, यानी कि 4 सेकेंड में आपको ब्रेथ लेनी है और 6 सेकेंड में मुंह से छोड़नी है। देन स्टेप नंबर 2, अपने आप से पूछो, इस गिल्ट के पीछे का सेंटेंस क्या है? एग्जांपल्स आपको देता हूँ। खर्च करना गलत है, मेरे पास काफी इनफ नहीं होगा, मैं डिजर्व नहीं करता, कल को इमरजेंसी आ गई तो मैं इररिस्पॉन्सिबल तो नहीं हो रहा हूँ। बस एक सेंटेंस चूज करो उसमें। अब करेंगे हम होओपोनोपोनो क्लीनिंग। अब उस सेंटेंस को माइंड में रखो और बोलो, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अब आप किससे बोल रहे हो ये बात? सोचो, मनी से बोल रहे हो? नहीं, मनी से नहीं बोल रहे हो। यू आर टॉकिंग टू द मेमोरी, उस फियर से, उस इनर चाइल्ड से, उस फैमिली पैटर्न से। और यहाँ एक एडवांस लाइन ऐड करो विच इज वेरी पावरफुल, विच हैज वर्कड लाइक अ चार्म विद माय क्लाइंट्स। डियर मनी, तुम मेरे एनिमी नहीं हो, तुम मेरी लाइफ को सपोर्ट हो, मैं तुम्हारे साथ सेफ फील करना चाहता हूँ। अब हम आते हैं बोनस पे, यानी परमिशन स्लिप। आप ये बोलना स्टार्ट करो, मैं खर्च करता हूँ और मैं सेफ हूँ, मैं एंजॉय करता हूँ बट मैं फिर भी सेफ, मैं रिसीव करता हूँ और मैं सेफ हूँ। ये लाइन आइडेंटिटी शिफ्ट करती है। अब आपके सामने, अब आपकी लाइफ में 3 सिनेरियोज में इसको यूज करो। सिनेरियो नंबर 1, ज्यादा खर्चा हो गया, गिल्ट आ गया, इंस्टेड ऑफ सेल्फ अटैक मैं अब क्लीन कर रहा हूँ। बोलो कि नेक्स्ट टाइम मैं बेटर प्लान करूंगा, पर मैं अपने आप को पनिश नहीं करूंगा। सिनेरियो नंबर 2, आप कुछ बाय करना चाहते हो, लेट्स से यू वांट टू बाय एन एयरपॉड, लेकिन आप रुक जाते हो। रुकना गलत बिल्कुल नहीं है यहाँ, पर डर से रुकना आगे जाके पॉवर्टी कॉन्शियसनेस बनाता है। क्लीनिंग करो, फिर डिसीजन लो। जैसे कि मेरे को एयरपॉड चाहिए था, एयरपॉड जो नया वाला आया है जिसकी कीमत है 27,000 रुपीज। मेरे पास एक ऑलरेडी एयरपॉड है, ये देखो है ना एक एयरपॉड, ये ऑलरेडी है। तो मैंने सबसे पहले ये चीज सोची अपने मन में, डू आई रियली नीड इट? आई वेटेड फॉर 30 डेज। मैंने सोचा कि मेरे को चाहिए क्या। फिर मेरे माइंड में एक बात आई कि यार तुम्हारे पास तो पहले से ही 2-3 है, देखो ये सैमसंग का है और ये एप्पल का है, तो तुम्हें उसकी क्या जरूरत है? ये तो अननेसेसरी स्पेंड हो गया ना, मतलब फिर इनका पुराने का क्या होगा? सो पहले मैंने ये सोचा कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल फाइंड अ बायर फॉर दीज टू। ठीक है, वेरी वाइज डिसीजन। इसमें आप ये मत समझो कि अरे ये तो मनी के बारे में पढ़ा रहे हैं और क्या बकवास कर रहे हैं। ये मैं आपको लॉजिकल बता रहा हूँ, क्योंकि आप ले लोगे, इम्पल्स बाइंग कर लोगे, एंड देन आफ्टर दैट यू विल फील, फिर ये दोनों चीजें ऐसी पड़ी रहेंगी। सो व्हाट आई डिड, आई फाउंड माई सेल्फ इन सच अ वे कि भाई मेरे को कब चाहिए होता एयरपॉड। तो मैंने सोचा कि मुझे सुबह सुबह जब मैं जिम जाता हूँ और ये करता हूँ तो मुझे एयरपॉड चाहिए होता था। उसके लिए मेरे पास सैमसंग है और ये बहुत अच्छे से काम कर रहा है। देन आई डिसाइडेड कि वंस दीज टू विल स्टॉप वर्किंग देन आई विल गो एंड बाय दैट। ठीक है, ये मैंने डिसीजन लिया और ये जब से डिसीजन लिया आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी वेरी वेरी, मतलब मैं बता रहा हूँ कि मैं इतना खुश हूँ कि जब भी आता है। और प्लस आई हैव अ वायर्ड एयरपॉड एज वेल, जो कि मेरे, जैसे मैं मान लीजिए किसी से लंबी बातचीत करना चाहता हूँ तो मेरे पास एक वायर्ड एयरपॉड है। वायर्ड वाला हेडफोन्स होता है ना, जैसे ये मैंने पहन रखा है, ये तो खैर एप्पल का दूसरा वाला है जिसमें कि 3.5 जैक आता है, वो दूसरा वाला है सी टाइप वाला। तो मैंने उसको बहुत पहले खरीद लिया था, बिकॉज आई ऑल्सो सॉ दैट कि भाई जितना ज्यादा एयरपॉड आप यूज करते हो अगर दोनों कानों में, तो इट हैज अ वाईफाई फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, और उससे आपके ब्रेन सेल्स को बहुत नुकसान पहुंचता है। तो ये भी मैंने सुना था और मैंने इसके एक्सपेरिमेंट देखा था, इसके ऊपर रिसर्च पेपर पढ़ा था। तो उसकी वजह से भी मेरे को ये पुश मिला कि नहीं यार, आई डोंट नीड टू बाय दोज मैनी, क्या बोलते हैं, इतना पैसा मुझे नहीं खर्चना है उसमें, इसने इन्वेस्ट नहीं करना है। उसकी जगह कि मैं कोई कोर्स खरीद सकता हूँ, मैं कोई और चीज खरीद सकता हूँ, या फिर मैं उसको इन्वेस्ट कर दूंगा तो शायद वो पैसा ज्यादा बनेगा, बिकॉज पैसे से पैसा बनता है, पैसा खर्चने से पैसा नहीं बनता, राइट। तो ये सब चीजें मैंने सोची। अब आते हैं सिनेरियो नंबर 3 पे
कि आप पैसा कमा तो रहे हो पर एंजॉय नहीं कर पा रहे, ये सबसे ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि देन मनी बिकम्स ट्रॉमा नॉट फ्रीडम। तो अगर आप रेस्टोरेंट जाके खाना खाने में कतराते हो और या फिर आप नई चीजें ट्राई करने में कतराते हो, तो डोंट डू दैट। आप पैसा खर्च करो, बिकॉज उसके लिए आपको बजटिंग करनी पड़ेगी। बजटिंग इन द सेंस कि आपके लिए उसके लिए मेरा जो मैं मनी मिलियनर माइंडसेट मनी प्रोग्राम है मेरा ब्लूप्रिंट, उसमें मैं सिखाता हूँ कि हाउ टू डू मेंटल अकाउंटिंग, किस तरीके से आप मेंटल अकाउंटिंग करेंगे जिससे कि आपको पता ही नहीं लगेगा। जैसे कि मैं अपने जो मेरा जो कोर्स है उसके जो चैप्टर 1 है उसमें मैं सिखाता हूँ कि हाउ टू डू मेंटल अकाउंटिंग। मेंटल अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है कि हाउ लेट्स से यू हैव लाख रुपीज सैलरी, 1 लाख रुपए की सैलरी है आपकी, तो उसमें किस तरीके से लोग क्या करते हैं, पहले वो सारे खर्चे करते हैं फिर लास्ट में सेविंग करते हैं। व्हाट आई डू इज आई हैव सेपरेट अकाउंट्स जिसमें कि मेरे SIPs जाते हैं, सब कुछ जाते हैं, तो मैं उनमें सब पैसा इकट्ठा करके डाल देता हूँ, चैरिटी वैरिटी सब कुछ हो जाती है। और मैं फिर मैं ना एक अकाउंट ऐसा है जिसमें कि मैंने रखे हुए पैसे मैं और मेरी वाइफ हम दोनों डंप करते रहते हैं उसमें। अब उस पैसों से हम अपने खर्चे उड़ाते हैं कि अगर हमें कहीं किसी वेकेशन पे जाना है तो वहां से पैसे निकालेंगे, हमें कहीं खर्चा करना है तो हम वहां से उठाएंगे, इस तरीके से। और जैसे मान लीजिए कि अगर कोई ऐसा हो गया कि हमें कोई मोटा खर्चा करना है, लेट्स से शादी आ गई, किसी को कोई गिफ्ट देना है, 50,000 का गिफ्ट देना है, तो हम 50,000 का गिफ्ट सोचते हैं। अब ऐसा तो है होता नहीं है कि शादी आपकी परसों आ गई, अब आपके पास परसों, तो ऐसा तो नहीं होता ना। शादी के बारे में तो बहुत पहले पता लग जाता है, किसी फंक्शन के बारे में, आपको रिलेटिव के फंक्शन के बारे में बहुत पहले पता लग जाता है। और शादी और ऐसे कामों में थोड़े खर्चे ज्यादा होते हैं। पर अगर किसी का बर्थडे आ गया तो आपको कितने का गिफ्ट देना है? 3,000 मैक्सिमम, इससे ज्यादा क्या ही दोगे। अगर आपको किसी को PS5 देना है, वो इतना नियर एंड डियर है, तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग ऑलरेडी, उसकी स्टोरी अलग हो जाती है। बट आप 3,000 से लेके 5,000 तक का गिफ्ट आप दे देते हो, तो 3,000 से 5,000 में इतना कोई वो नहीं आता है, इतना आपको कोई बजट हिलने वाला नहीं है, आप उसी वाले अकाउंट से वापस निकाल सकते हो। तो इफ यू रियली वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट कोर्स, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको एक बार चेक कर लेना कि उसके क्या क्या टॉपिक्स हैं, डू दे रेजोनेट विथ यू और नॉट। अगर हो तो उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। वो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ बहुत ही रिसेंटली। तो अब हम आते हैं अपने अगले पड़ाव पे कि मैं आपको एक लाइन बोलना चाहूंगा जो आप हमेशा याद रखना। मनी गिल्ट आपको डिसिप्लिन नहीं दे सकता, ठीक है, और ना ही सिखा सकता है। मनी गिल्ट आपको फियर में हमेशा रखेगा, हमेशा फियर, हमेशा डरते रहोगे। पैसा खर्च हो गया और मेरे पास पैसे नहीं है, मेरा पैसा खर्च हो गया, मेरा पैसा खर्च हो गया। मन में अब बात यही आएगा। आप एक बाहर जाके एक डोसा भी खा के आओगे तो मन वापस आके सोचोगे और ये क्या, कैसे क्या हो गया, राइट। डिसिप्लिन अगर आपके अंदर है तो वो काम रहेगा, आप शांत रहोगे। फिर भी नॉइस आता है, नॉइस हमेशा आएगा, लेकिन आप बहुत शांत रहोगे। आपको पता लगेगा कि हाँ यार ये थोड़ी देर के लिए ठीक, कम हो जाएगा। अगर आपको काम डिसिप्लिन चाहिए तो फियर बेस्ड गिल्ट नहीं करना है आपको। आज से जब भी गिल्ट आए उसे एनिमी बिल्कुल मत बनाओ, उसे सिग्नल बनाओ। ओके, क्लीनिंग नीडेड, मैं क्लीन करूंगा, ठीक है। और दूसरी बात, जो भी पैसा आप खर्चते हो उसे ब्लेस करो, जो भी पैसा आता है उसे ब्लेस करो। अगर आप बिल पे कर रहे हो तो बिल पे करते वक्त ना आपके मन में ना एक पीस नहीं उठनी चाहिए, चाहे वो क्रेडिट कार्ड का बिल हो, चाहे वो आपको क्लीनर हो। और हमेशा याद रखो, कुछ चीजें ना बहुत ज्यादा याद रखने की जरूरत है। जैसे आपकी काम वाली बाई है, उसकी पेमेंट अगर 5 तारीख को जाती है, उसको 4 तारीख को पकड़ाओ। मेक हर हैप्पी, उसे मांगने का मौका मत दो। जैसे आपकी गाड़ी साफ करने वाला आता है तो ये मत वेट करो कि वो पैसा 90% मैंने लोगों को देखा है कि जब किसी को पैसे देने की बात होती है तो फिर वो उससे सारे काम करवा लेते हैं। जैसे कि मेरे एक मित्र थे पिछली कंपनी में, तो मैं एक बार उनके घर में रुका था, तो नेक्स्ट डे वो पेमेंट बोला आज वो ना वो आएगा पेमेंट देने के लिए, मैं देख सारे काम कराता हूँ उससे। तो उन्होंने नॉर्मली उसकी गाड़ी को साफ करने में उसको लगता है कम से कम इसका 20 से 25 मिनट लग जाते हैं, शायद मेरे ख्याल से इससे भी कम ही समय लगता होगा। तो उसने बोला कि उसने फोन करके खुद ही बोला, सर आप नीचे चाबी लेके आ जाओ, मैं आपकी गाड़ी अंदर से साफ कर देता हूँ। उसने उसकी गाड़ी को अंदर से साफ किया और सारे टायर साफ किए, सारी मिट्टी निकाली। मिट्टी निकालने के बाद फिर उसने बोला कि काम करिए, जो पॉलिश है पॉलिश भी करते हैं, उसने पॉलिश भी कराई। और फिर एंड देन व्हाट ही सेड टू मी जस्ट हिट मी वेरी हार्ड, वेरी सैड। फिर उसने उसको कितने पैसे दिए पता है? उसने उसको दिया 500 रुपए, क्योंकि 500 रुपए उसकी बनती है पूरे महीने का। मैंने कहा यार उसने इतना काम एक्स्ट्रा किया, तुझे शायद 200 रुपए उसको और देने चाहिए थे। बोला अरे पागल है क्या, इतने पैसे थोड़ा देते हैं। मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, चलो। एंड देन आई फेल्ट सो बैड व्हेन ही सेड दीज थिंग्स। उसने पता क्या बोला? उसने मुझे बोला कि देखा अगर यही काम है ना वहां पे जाके मैं शोरूम में कराता या फिर कहीं और कराता तो भाई मेरे कम से कम 3,500-4,000 रुपए ठुक जाते। अब देख मैंने 500 रुपए में काम करा लिया और पूरे महीने की इसने गाड़ी भी साफ करी। अब आप खुद सोचो, उस इंसान ने
जितना मेहनत करी आपको ये सब करने में, अगर वो क्या सोचेगा, वो यही सोच रहा होगा ना कि सर ने सारे काम तो करा लिए और 500 रुपए दिए, थोड़ा सा ऊपर दे देते तो अच्छा होता। मतलब ही विल थिंक बैड अबाउट यू। सो किसी को मौका मत दो पैसों से रिलेटेड, क्योंकि आपके बारे में वो गलत सोचे या फिर आपके बारे में वो नेगेटिव सोचे। तो मुझे बताना वीडियो कैसा लगा आपको, या अगर आप चाहते हो कि मैं इस पे नेक्स्ट वीडियो बनाऊं कि सैलरी आती है पर टिकती नहीं, तो मुझे बताओ। या फिर पैसा मांगने पे शर्म क्यों आती है इतनी, मतलब अपना ही पैसा जब किसी को उधार देते हो तो जब वापस मांगते हो तो इतनी शर्म क्यों आती है। तो नीचे लिखो कि कौन से टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हो, ठीक है। सो मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, और इस वीडियो को प्लीज हाइप करो, इसको पूरी तरीके से देखो, कमेंट करो नीचे, लाइक करो, और किसी ऐसे फ्रेंड को भेजो जिसको इसकी काफी ज्यादा जरूरत है। ही इज इन द पेन, ठीक है। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, एंड बाय बाय।